खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर कमर हुसैन वटो। 30वां यौम विसाल कय्यूम पंजुम दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन शहजादा नक्शबंद शहबाज तरीक़त अजीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम ख्वाजा ख्वाजगान अलहाज हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह 1935-1993 अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को अपना ख़ास बंदा मुकर्रर किया था और उन्हें करीब तरीन मुकाम अता किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम कुरान शरीफ के मायने को समझने के लिए अपने मुकर्रब बंदों को मुंतखब फरमाया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने लातादाद दिलों को नापाक होने और धोखाधड़ी से पाक किया। इस तरह लोगों को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाया। विलादत बासादत हुजूर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी किबला आलम ज़रीब ज़रबख्त हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आयाम हज़रत शेख हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत और रूहानी तालीमात के हुसूल के लिए अपने दिन और रात गुजारे। अपनी खिदमत के दौरान वो शाज़ व नादिर ही अपने अहले खाना से मिलते। एक बार जब उन्हें इत्तला मिली कि उनके बेटे मोहम्मद ज़ुबैर बीमार हो गए हैं और उनके वालिद इंतकाल हो गया, अपने शेख और लगन का सोचकर हज़रत सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने अहले खाना से मिलने घर नहीं गए। वहाँ देर बाद हज़रत सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बाबा साहब ईदगाह शरीफ तशरीफ़ लाए। हुजूर हाजी हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अपने बेटे की बीमार पुरसी और बादअज़ां विसाल पर तशरीफ़ ना लाने की शिकायत की। जब हज़रत हाजी हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने सूरत हाल का पता चला और न जवाब दिया, इस बच्चे के बदले में अल्लाह आपको एक और नेक बेटा अता करेगा जो सारी दुनिया में मशहूर होगा और दुनिया का एक हिस्सा इसकी तालीम से फ़ायदा उठा सकेगा। हज़रत हाजी हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक पेशगोई के बाद हज़रत नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 4 अप्रैल 1935 को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद मासूम रखा। हज़रत नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बच्चे को अपने शेख के पास ले आए। हज़रत हाजी हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह बच्चे को देखकर खुश हुए और बरकत के लिए चांदी का सिक्का दिया। बुनियादी तालीम और खिलाफत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुनियादी तालीम मोहिरी शरीफ रावलपिंडी पाकिस्तान से हासिल की। आप रहमतुल्लाह ने कुछ वक्त पेशावर में भी गुजारा जहाँ आप रहमतुल्लाह ने फ़ारसी सीखी। इसके अलावा आप रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा हज़ब अल-अहनाफ में भी शिरकत की जहाँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत सैयद अबू अल बरकात रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे से फ़िक़्ह सर्फ़ नहू और हदीस का इल्म हासिल किया। इस्लामी तालीम मुकम्मल करने के बाद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद हज़रत सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दस्त मुबारक पर बैत की। 1954 में ख्वाजा सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद गिरामी के साथ हज के मुक़द्दस सफ़र में शामिल हुए। इस मुबारक सफ़र के दौरान मदीना शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हज़रत सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें खिलाफत और रूहानी तालीमात शुरू करने की इजाज़त अता की। मोहरी शरीफ में वापसी पर हज़रत सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन का बाज़ाब्ता इजलास तलब किया और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन करार दिया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत सैयद अबू अल बरकात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस मुक़द्दस मजलिस में शरीक हुए। जिस्मानी सूरत तकवा किरदार के अलावा अल्लाह ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को एक खूबसूरत जिस्मानी ज़हूर अता किया। आप रहमतुल्लाह अलैह दराज कद खूबसूरत जिस्म, रेशमी बाल, घनी रेश मुबारक, चौड़ी पेशानी, लंबे हाथ और रोशन रंगत वाले थे। ये कहना मुबालगा आमेज़ नहीं होगा कि उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का हिस्सा अता किया गया था। ये मुतादिद बार नकल किया गया है कि जो भी शख्स उसकी तरफ देखेगा वो इस शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेगा। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पर अपने पूरे यकीन के साथ अपनी शख्सियत पर एतमाद था। गैर मुस्लिम का कबूल इस्लाम पॉल जॉनसन नामी एक बरतानवी स्कॉलर ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह से मुकालमा किया। मुतमईन होने के बाद इस्लाम की तरफ माइल हुआ और इस्लाम कबूल किया। अपना नाम तब्दील करके सूफ़ी मोहम्मद उमर रख दिया। एक और अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टीना ने हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल किया। उसने अपना नाम आयशा बीवी रख लिया। ऐसे बेशुमार मवाक़े मौजूद हैं जहाँ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ मोड़ दिया। पीर सिपाही एक शख्स था जो पीर सिपाही के नाम से मशहूर हुआ था क्योंकि इसका रूहानी इलाज बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत कारआमद था। एक मरतबा जब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े इस्लामी इज्तिमा पर मुल्तान गए तो उनके एक मुरीद ने उन्हें पीर सिपाही के बारे में ज़िक्र किया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद पीर सिपाही महफिल में आए। पीर सिपाही हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से इतने मुतासिर हुए कि आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख के तौर पर कबूल किया करते हुए अपने दायरा मुरीदीन में दाखिल हो गए। पीर सिपाही ने नकल किया है
कि अब से वो कोई पीर सिपाही नहीं है और वो अपना नाम बदलकर मुरीद सिपाही कर देंगे। दुनिया भर में तबलीग अपने शेख हज़रत नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद उन्होंने दुनिया के तमाम हिस्सों में इस्लाम फैलाने के लिए तमाम तर कोशिशें की। इस्लाम में काम करने के अलावा आपने हिंदुस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, अमान, मिस्र, कुवैत, फारिस, अफ़गानिस्तान, ईरान, बरतानिया, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, स्वीडन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका का सफ़र किया। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड बैरून मुल्क सफ़र करते हुए उन्होंने अपनी तालीमात को मुसलमानों तक पहुँचाया और बहुत से गैर मुस्लिमों को दावत दी और उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ दिया। अपने बाकायदा निज़ाम अल-औक़ात में आप रहमतुल्लाह अलैह हर साल हज और साल में कई बार उम्रा किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 350 बार उम्रा अदा किया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1961 में मशरिकी पाकिस्तान और 1964 में हिंदुस्तान का सफ़र किया। 1973, 1979, 1980, 1982, 1984 में उन्होंने यूरोप का सफ़र किया, इस्लाम की तबलीग की और हज़ारों गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल किया। 1985 में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर और इराक़ और 1986 में अमेरिका का सफ़र किया। अपनी रूहानी तालीमात को आम करने के लिए 1993 में उन्होंने हॉलैंड, बरतानिया, जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क का सफ़र किया। यह आलम इस्लाम के मुबल्लिग की हैसियत से उनका आखिरी सफ़र था। दरबार शरीफ कंस्ट्रक्शन। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरबार आलिया मोहरी शरीफ में किबला आलम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उम्दा मकबरा और एक अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद ज़रीं ज़रबख्त की तामीर मुकम्मल करवाई। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने अनगिनत लोगों को खिलाफत अता की और उनको पूरी दुनिया में ज़िक्र बाजमात इज्तिमाआत, मराकबा के इनेकात और पैगाम इस्लाम को फैलाने के लिए तजवीज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस मुनक़िद करते थे, जिससे लाखों लोगों को इस्लाम की मोहब्बत के लिए रोशन किया। आप रहमतुल्लाह अलैह के पीरोकार पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने सालाना उर्स मुबारक मनाने के अपने वालिद ग्रामी के तरीक़े पर अमल किया, जो हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नवाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख की तरफ से अता किया गया था। आप रहमतुल्लाह अलैह हर साल सरजमीन मरी पर जश्न नज़ूल कुरान के मनाने पर सालाना इज्तिमा भी मुनक़िद करवाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के हज़ारों रूहानी तुलबा ने दुनिया भर से अपनी सालाना इज्तिमाआत में शिरकत की और अपने शेख से रूहानी असबाक हासिल करने के लिए सफ़र किया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज़ ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक पाबंदी के साथ नमाज, रोज़े और नमाज सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक थी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तबलीग भी की। अपनी तालीमात में आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को अपने शेख के साथ मुस्तकिल राब्ता रखना सिखाता थे, क्योंकि उनके शेख की सोहबत आला रूहानी मर्तबा हासिल करने का एक तरीका है। आखिरी सफ़र अक्टूबर 1993। आखिरी सफ़र से लाहौर वापसी पर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम सरकार रहमतुल्लाह अलैह अलील हो गए। आप 20 अक्टूबर 1993 तक मोहरी शरीफ में रहे, लेकिन आपकी जिस्मानी हालत बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह को CMH खारियाँ अस्पताल में दाखिल किया गया था, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की संगीन हालत के पेश नज़र हवाई जहाज़ के ज़रिए उमर अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ां आप रहमतुल्लाह अलैह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया गया और आप रहमतुल्लाह अलैह शदीद अलील रहे। अपने आखिरी वक्त पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने पानी तलब किया और जमजम का पानी आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया गया। 3 नवंबर 1993 व मुताबिक 17 जमादुल अव्वल 1414 हिजरी की एक उदास सुबह 7 बजे आप रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक खालिक हकीकी से जा मिली। कयूम पंजुम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह की रहलत की खबर सारी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया में लाखों मुरीदीन मोहरी शरीफ नमाज जनाजा में शरीक के लिए आ गए। 4 नवंबर 1993 की सेपहर को 3 बजे आपको अपने वालिद किबला आलम ज़रीं ज़रबख्त हज़रत ख्वाजा सूफ़ी नवाबुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास दफन किया गया।